हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। और आज के इस पैराग्राफ से हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, जैसा कि डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग की हिंदी, इसका ट्रांसलेशन और साथ साथ कॉम्प्रिहेंड करना। सो लेट्स स्टार्ट। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? असर, ठीक है, प्रभाव। क्लाइमेट यानी होता है जलवायु, चेंज यानी परिवर्तन। तो इसका मतलब क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन का असर या फिर प्रभाव। इसकी हेडिंग का मतलब यही है, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव या फिर असर। ओके, क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग प्रॉब्लम्स द वर्ल्ड इज़ फेसिंग टूडे। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग यानी कि सबसे ज़्यादा चिंताजनक। अलार्मिंग यानी क्या होता है? चिंताजनक। प्रॉब्लम यानी समस्या में से एक है। द वर्ल्ड इज़ फेसिंग टूडे, जो कि दुनिया आज सामना कर रही है। फेसिंग यानी सामना करना, तो यहाँ पे लिखा है फेसिंग टुडे यानी आज जो सामना कर रही है दुनिया, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? सबसे ज़्यादा चिंताजनक क्या है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन है। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर। ये रेफ़र करता है, प्रमोट करता है टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट यानी लॉन्ग टर्म बदलाव को। क्या करता है? रेफ़र करता है इन द टेम्परेचर, तापमान पे। लॉन्ग टर्म यानी क्या होता है? दीर्घकालिक बदलाव को बढ़ाता है, मतलब उस पर असर डालता है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर पर ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन पैटर्न, वर्षा के पैटर्न जो होते हैं, वर्षा के जो पैटर्न होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। एंड वेदर कंडीशन, और मौसम की स्थिति भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। कॉज्ड मेनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कॉज्ड यानी किसके कारण होता है? कॉज्ड यानी होता है के कारण, ठीक है, के वजह से। तो कॉज्ड मेनली बाय, मुख्य रूप से किस वजह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, एंड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का जलाना, ये भी क्या है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट चेंज में। ओके, द मोस्ट विजिबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल वार्मिंग। सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला विजिबल जो असर है, इम्पैक्ट है ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो कौन सा है? इज ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन। विच रिजल्ट्स इन द राइजिंग ऑफ द अर्थ्स टेम्परेचर, जो कि जिसका रिजल्ट क्या आता है? इन द राइजिंग ऑफ द अर्थ टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर पर, अर्थ के तापमान पर, पृथ्वी के तापमान पर क्या हो रहा है? राइजिंग हो रहा है, उस पर बढ़ोतरी हो रही है। दिस हैज़ लेड टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये क्या करता है? बढ़ावा देता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर को, यानी ग्लेशियर, हिम नदों का पिघलना शुरू हो गया है। इसी चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कौन दे रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। राइजिंग सी लेवल्स, जब ग्लेशियर पिघलते हैं उससे क्या होता है? सी लेवल्स में बढ़ोतरी हो रही है, समुद्र में पानी का जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, समुद्र स्तर का बढ़ना। एंड फ्रिक्वेंट नेचुरल डिज़ास्टर, और फ्रिक्वेंट यानी बार बार नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाएं भी हो रही हैं, सच एज फ्लड्स, बाढ़, साइक्लोन्स, चक्रवात, एंड ड्रॉट्स, सूखा, यानी कहीं तो बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को, फ्लड देखने को मिल रहा है, तो कहीं चक्रवात, साइक्लोन भी आ रहे हैं, एंड कहीं कहीं तो ड्रॉट्स भी, सूखा भी पड़ रहा है, कहीं पे भी मतलब बैलेंस्ड नहीं चल रहा है। एग्रीकल्चर इज़ हैविली अफेक्टेड बाय चेंजिंग वेदर। एग्रीकल्चर यानी कृषि, इज़ हैविली बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में अफेक्ट हो रहा है, उसमें असर पड़ रहा है बाय चेंजिंग वेदर, मौसम के परिवर्तन से। वेदर यानी मौसम, ओके, चेंजिंग यानी बदलने से, परिवर्तन से। क्रॉप्स फेल, फसल खराब हो रहे हैं। क्रॉप्स फेल यानी फसल खराब हो रहे हैं ड्यू टू इरेगुलर रेनफॉल, यानी कि इरेगुलर,
अनियमित रेनफॉल जो हो रहा है, वर्षा हो रही है, इरेगुलर यानी क्या होता है, अनियमित, कभी भी बारिश हो रही है, जब मन पड़ रहा है बारिश का तब बारिश हो रही है, यानी कि जब ज़रूरत नहीं है तब बारिश हो रही है, जब ज़रूरत है तब बारिश नहीं हो रही है, यही है इरेगुलर पैटर्न। ठीक है, तो इरेगुलर रेनफॉल हो रहा है एंड एक्सट्रीम हीट और अत्यधिक गर्मी का होना, रिजल्टिंग इन फ्लड शॉर्टेज, भोजन की कमी, रिजल्टिंग इन फूड शॉर्टेज, यानी कि फूड में क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है, उसमें भी लैक हो रहा है, एंड इंक्रीज्ड हंगर, और भूखमरी ज़्यादा बढ़ रही है। इंक्रीज्ड यानी बढ़ना, हंगर यानी भूख बढ़ना। जब क्रॉप अच्छा नहीं उगेगा, क्रॉप सब खराब हो जाएगा इरेगुलर रेनफॉल की वजह से, एक्सट्रीम हीट की वजह से, तो उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन फूड शॉर्टेज। तो जाहिर सी बात है, जब क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो फूड की शॉर्टेज होगी, और उससे क्या होगा, इंक्रीज्ड हंगर, उससे भूखमरी बढ़ेगी, स्पेशली इन पुअर कंट्रीज़, और विशेष तौर से, स्पेशली यानी क्या होता है, विशेष तौर से इन पुअर कंट्रीज़, जो भी गरीब देश हैं वहाँ पे तो और ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम होती जा रही है। फार्मर्स लिवलीहुड्स, किसानों की आजीविका, लिवलीहुड्स यानी क्या होता है, आजीविका। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर्स लिवलीहुड यानी किसानों की आजीविका, आर एट रिस्क यानी बहुत ज़्यादा जोखिम पे है, रिस्क पे है, एंड मैनी आर फोर्स टू माइग्रेट, और बहुत सारे फार्मर्स क्या हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवासन कर रहे हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, टू सिटीज़ फॉर वर्क, यानी पहले लोग गांव पे खेती करते थे, अच्छे अच्छे फसल उगाते थे, लेकिन अब इसी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से अच्छी पैदावार उनको नहीं हो रही उनके क्रॉप पे, जिसके कारण उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है, गांव से वो शहर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं फॉर वर्क, उनको भी तो कुछ काम चाहिए अपनी लिवलीहुड के लिए, इसीलिए। ओके, क्लाइमेट चेंज ऑल्सो कॉजेज द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, ऑल्सो कॉजेज, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता की हानि हो रही है इससे। मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, बहुत सारे पौधे एंड एनिमल स्पेसीज यानी जानवरों की जो प्रजातियाँ हैं, आर अनअवेलेबल टू अडेप्ट टू द फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी अनेबल हैं टू अडेप्ट यानी अनुकूलित होने में, टू द फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये जो जल्दी जल्दी हमारा पर्यावरण चेंज हो रहा है, जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहा है, इसके कारण जो भी जानवर हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब अनुकूल नहीं हो पा रहे हैं, इनको मतलब कि एग्जिस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, और ये क्या हो रहे हैं, अनएग्जिस्टेड हो रहे हैं, एंड फेस एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति, ये क्या कर रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। कोरल रीफ्स यानी मूंगे की चट्टान, कोरल रीफ्स यानी मूंगे की चट्टानें, विच सपोर्ट मरीन लाइफ, जो कि समुद्री जीवन को क्या करती है, सपोर्ट करती हैं, समर्थन करती हैं। मरीन लाइफ यानी क्या होता है, समुद्री लाइफ, ठीक है, समुद्री जीवन, तो उसको क्या करती है, कोरल रीफ्स, मूंगे की चट्टान, विच सपोर्ट मरीन लाइफ, जो समुद्री जीवन को समर्थन करती है, सपोर्ट करती है, आर डाइंग ड्यू टू वार्मिंग ओशन, यानी डाइंग यानी नष्ट होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं, ड्यू टू की वजह से, ड्यू टू यानी के कारणवश या फिर की वजह से, वार्मिंग ओशन यानी ओशन के गर्म होने से, महासागर, वार्मिंग ओशन यानी गर्म होते महासागर, यानी महासागर के गर्म होने से क्या हो रही हैं, ये कोरल रीफ्स वगैरह क्या हो रही हैं, सब कुछ डाइंग हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। ह्यूमन हेल्थ इज़ नॉट स्पेयर्ड ईदर, ह्यूमन हेल्थ जो मानव स्वास्थ्य है वो भी नहीं बचाया गया, स्पेयर नहीं है, मतलब स्पेयर यानी क्या होता है, बचाना, स्पेयर यानी बचा हुआ या फिर बचाना, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेयर्ड है यानी बचाया नहीं गया, नॉट स्पेयर्ड यानी बचाया नहीं गया, बख्शा नहीं गया। द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक डेंगू, इसको वैसे डेंगी बोलते, ठीक है ना, डेंगी, लाइक डेंगू, malaria and respiratory infections increases with warmer temperature and stagnant water. ओके, ह्यूमन हेल्थ है इज़ नॉट स्पेयर्ड ईदर, ह्यूमन हेल्थ भी नहीं बच पाया। द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारियों का फैलाव, लाइक डेंगू, जैसे कि डेंगू, मलेरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीजेज,
मतलब बढ़ती जा रही हैं विथ वार्मर टेम्परेचर, यानी बढ़ते हुए तापमान की वजह से के साथ साथ एंड स्टैगनेंट वाटर, और जो स्टैगनेंट यानी जो भी अस्वच्छ वाटर, स्टैगनेंट वाटर है उसकी वजह से। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो गेट वर्स, एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण भी वर्स होता जा रहा है, नष्ट होता मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। लीडिंग टू अस्थमा, एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, जो कि लीड कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है अस्थमा को, एंड अदर क्रोनिक इलनेस, और दूसरे भी क्रोनिक यानी दीर्घकालिक बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। ओके, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज वी मस्ट टेक अर्जेंट एंड यूनाइटेड एक्शन। टू कॉम्बैट यानी क्या होता है, कॉम्बैट यानी होता है मुकाबला करना, कॉम्बैट यानी युद्ध भी होता है, लड़ाई भी होता है, तो यहाँ पे कॉम्बैट का मतलब युद्ध और लड़ाई नहीं है। टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज मतलब क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज मौसम परिवर्तन का सामना करना, वी मस्ट टेक अर्जेंट एंड यूनाइटेड एक्शन, मतलब टू कॉम्बैट यानी सामना, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट चेंज का, मौसम परिवर्तन का सामना करने के लिए वी मस्ट टेक, हमें लेना चाहिए, अर्जेंट एंड यूनाइटेड एक्शन यानी कि तत्काल, अर्जेंट यानी तत्काल, एंड यूनाइटेड एक्शन यानी एकजुट कार्रवाई। गवर्नमेंट्स मस्ट इन्फोर्स इन्वायरमेंटल लॉज, गवर्नमेंट को, सरकार को मस्ट इन्फोर्स यानी लागू करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए इन्वायरमेंटल लॉज यानी पर्यावरणीय कानून को लागू कर देना चाहिए। इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, और इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए इन रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको, गवर्नमेंट को। एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और रिड्यूस कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन यानी उत्सर्जन को कम कर देना चाहिए। इंडिविजुअल्स कैन हेल्प बाय सेविंग एनर्जी, इंडिविजुअल्स यानी पीपल, कैन हेल्प मदद कर सकते हैं, बाय सेविंग एनर्जी ऊर्जा बचाकर। रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण से भी बचा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ना कि एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जो हम अपना पर्सनल एक ट्रांसपोर्ट लेके हमको कहीं जाना है लंबे सफ़र के लिए भी तो हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना चाहिए, उससे भी हम एक पर्यावरण को बचाने में बहुत ही अच्छा योगदान दे सकते हैं। एंड प्लांटिंग ट्रीज़, और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा योगदान हो जाएगा हमारे पर्यावरण के लिए। इन कंक्लूज़न, निष्कर्ष में, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का, मौसम परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन का जो असर है, इज़ वाइड रेंजिंग यानी व्यापक है, वाइड रेंजिंग यानी व्यापक है, एंड डेंजरस और ख़तरनाक भी है। इट अफेक्ट्स नेचर, ये नेचर को, प्रकृति को अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है। एनिमल्स, जानवरों को प्रभावित करता है, एंड ह्यूमन अलाइक, साथ साथ मनुष्यों को भी अफेक्ट करता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू इग्नोर, अगर हम लगातार इसको नज़रअंदाज करते रहे, अनदेखा करते रहे, इग्नोर करते रहे, द वार्निंग साइंस यानी जो भी वार्निंग साइंस, चेतावनी के संकेत जो मिल रहे हैं, उसको हम अगर इग्नोर करते रहे, फ्यूचर जनरेशंस विल फेस इवन ग्रेटर चैलेंजेस, जो हमारी भविष्य, आगामी जो पीढ़ियाँ आ रही हैं, विल फेस, वो सामना करेंगी, इवन ग्रेटर चैलेंजेस, और बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगी। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट यानी बचाने के लिए, द अर्थ बाय एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली, यानी कि अर्थ के लिए हमको हमारा कर्तव्य है अर्थ को प्रोटेक्ट करना, बाय एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए। टुडे यानी आज, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पर्यावरण के लिए हम भी अपना योगदान जरूर दें, और अपने फ्यूचर जनरेशन, आगामी जो पीढ़ियाँ आ रही हैं, उसके लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ताकि वो भी आने वाले समय में चैलेंजेस को फेस ना करें। ओके, तो एक बार हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। हमारी वर्ड मीनिंग क्या है? पहला वर्ड है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट इज़ अलार्मिंग यानी चिंताजनक। लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर यानी तापमान।
प्रेसिपिटेशन पैटर्न यानी वर्षा के पैटर्न। वेदर कंडीशंस यानी मौसम की स्थितियाँ। अगला वर्ड क्या है? डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग यानी होता है वैश्विक तापन। ग्लेशियर्स हिमनद। सी लेवल्स समुद्र स्तर। फ्रीक्वेंट यानी होता है बार बार। नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदाएं। फ्लड्स बाढ़। साइक्लोन्स चक्रवात। ड्रॉट्स यानी सूखा। एग्रीकल्चर कृषि। क्रॉप्स फेल फसल खराब होना। एक्सट्रीम हीट मतलब अत्यधिक गर्मी। नेक्स्ट इज फूड शॉर्टेज यानी भोजन की कमी। हंगर यानी भूख। लिवलीहुड्स आजीविका। माइग्रेट यानी प्रवास करना। नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। स्पेसीज प्रजातियाँ। अडेप्ट अनुकूल होना। एक्सटिंक्शन विलुप्त। कोरल रीफ्स मूंगे की चट्टानें। मरीन लाइफ्स समुद्री जीवन। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन हेल्थ यानी मानव स्वास्थ्य। स्प्रेड ऑफ डिजीजेज बीमारियों का फैलाव। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी सांस की बीमारियाँ। नेक्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण। अगला वर्ड है अस्थमा यानी अस्थमा। क्रोनिक इलनेस यानी होता है दीर्घकालिक बीमारियाँ। नेक्स्ट वन इज अर्जेंट एंड यूनाइटेड एक्शन यानी तत्काल और एकजुट कार्रवाई। इन्वायरमेंटल लॉज यानी पर्यावरणीय कानून। रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा। द नेक्स्ट वन इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। सेव एनर्जी यानी ऊर्जा बचाना। रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी होता है सार्वजनिक परिवहन। ओके। और वाइड रेंजिंग यानी व्यापक। डेंजरस खतरनाक। वार्निंग साइंस यानी चेतावनी संकेत। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर जनरेशन यानी आगामी पीढ़ियाँ। चैलेंजेस चुनौतियाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी से।